इसी से गिरफ्तार सवाल तो महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर लोकसभा में जमकर हुआ हंगामा। राहुल गांधी का बयान, महाराष्ट्र में जमहूरियत का कत्ल हुआ है, राहुल गांधी ने ये बात कही है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ है। राहुल गांधी का बयान कि महाराष्ट्र में जमहूरियत का कत्ल हुआ। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई को हंगामे के बाद 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मामले पर जमकर शोर शराबा हुआ, जिसके बाद कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए यहाँ पर मुलतवी कर दिया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बयान दिया है महाराष्ट्र में जमहूरियत का कत्ल हुआ है। तो महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर लोकसभा में इस वक्त जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था, मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है आज। धन्यवाद। स्पीकर महोदय, तो आपने राहुल गांधी का बयान सुना। उन्होंने महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर बोला कि महाराष्ट्र में जमहूरियत का कत्ल हुआ है, इसलिए वो आज सवाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर जमहूरियत का कत्ल हुआ है। सिर्फ इतना ही बात कर वो अपनी सीट पर बैठ गए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ है, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्रवाई को शोर शराबे के बीच 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में समाअत जारी है। सबकी नज़र इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे है कि सुप्रीम कोर्ट इस ताल्लुक से क्या फैसला सुनाती है, कितना वक्त दिया जाता है बीजेपी को अक्सर साबित करने के लिए। महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार समाअत जारी है। तो अनूप इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अनूप, महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार समाअत जारी है। तुषार मेहता ने तमाम दस्तावेजात सौंपे हैं क्या, और साथ ही राहुल गांधी ने भी एक बड़ा बयान दिया है। पार्लियामेंट में जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जमहूरियत का कत्ल हुआ है, इस पर भी काफी जमकर हंगामा हुआ है। नहीं, बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी आज एक सप्ताह के बाद, जो शीतकालीन सत्र का एक पूरा एक सप्ताह रहा, वो उस वक्त वो नहीं थे, लेकिन एक सप्ताह के बाद आज दूसरे सप्ताह के पहले दिन वो लोकसभा में मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रश्नकाल के लिए उन्होंने कई सवाल लिस्ट करा रखे हैं और उन सवालों को पूछने के लिए वो आज मौजूद हुए थे लोकसभा में। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो घटना घटी है, उसके बाद उन्होंने साफ तौर से कहा कि उन सवालों का कोई अर्थ फिलहाल नहीं बनता है। फिलहाल सारा फोकस जो है वो महाराष्ट्र की घटना पे है। लोकतंत्र की हत्या, राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की गई है महाराष्ट्र में, और उसके बाद वो बैठ गए। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है, खासतौर पे महाराष्ट्र की घटना को लेकर के। उन्होंने प्रश्नकाल के प्रश्नों को पीछे रखा और महाराष्ट्र का जिक्र किया। सबसे बड़ी बात बता दूं कि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, देखना होगा कि क्या फैसला कोर्ट लेती है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी राहत की बात कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ इस मसले पर एकजुट है। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस, ये तीनों राजनीतिक पार्टियां तो साथ थी। इसके अलावा जिस तरह से लेफ्ट पार्टियां साथ आई है, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस साथ आई है, जिस तरह से सीपीआई सीपीएम साथ है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और साफ तौर से सरकार को कटघरे में खड़ा करने की जो एक कवायद चल रही थी, उसमें कांग्रेस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लेकिन फिर भी निगाहें कोर्ट की तरफ है। कोर्ट का क्या फैसला आता है, उसके बाद ही साबित हो पाएगा कि कब फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा, और फ्लोर टेस्ट के बाद समझ में आएगा कि संख्या बल किसके साथ है। फिलहाल अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल कोर्ट के फैसले का हमको इंतजार करना पड़ेगा। मोहिउद्दीन भी हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुंबई में तो मोहिउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में तो हंगामा जारी है, सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट है, दोनों जगहों पर इस वक्त सुनवाई भी हो रही है और हंगामा भी जारी है। मुंबई में किस तरह का या महाराष्ट्र में किस तरह का माहौल देख रहे हैं? जिस तरह से हुकूमत साजी की गई, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, आज हम इस मौके पे जो है वो इकबाल का एक शेर जो है वो यहाँ के लोगों की ज़बानी बना हुआ है कि जलाले पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी।
ये सियासत से जो है वो उसूल जो है वो अलग हो चुके हैं, जिसके बुनियाद पर यह हंगामा बरपा हुआ। जमहूरियत के ताल्लुक से कहा जाता है कि जमहूरियत जो है वो आवाम की हुकूमत है, लेकिन आवाम की हुकूमत ना होते हुए ये सियासतदानों की हुकूमत बन चुकी है। महाराष्ट्र के लोग जो है रोज़ अव्वल से इस बात की हिमायत में थे कि जल्द अज जल्द हुकूमत बनना चाहिए, जल्द अज जल्द हुकूमत साजी होना चाहिए, और उनके जो मसाइल हैं, चाहे किसानों के मसले हो, आम रोज़गार के मसले हो, डेवलपमेंट के मसले हो, उस पर जो है मामलात आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की आवाम जो है इस पूरे के पूरे मामले को देखकर खुद बेबस होती दिखाई दे रही है, और वो जो है वो उनकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे है, क्योंकि उनको जो है वो सियासतदानों की जानिब से जो जवाब मिला है, वो जवाब जो है वो उनके लिए काफ़ी मायूस कुन है। सियासतदान अपनी दाल पर रोटी खींचते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और आवाम का ख्याल उन्हें नहीं है। आवाम यही चाहती है कि जल्द अज जल्द हुकूमत बने, लेकिन बीजेपी ने जो है जिस तरह का सियासी गेम किया है, और बीजेपी ने जिस तरह का जो है वो सियासी हरबे इस्तेमाल किए हैं, तो इस पूरे हरबे को लेकर के यहाँ की आवाम में नाराज़गी पाई जा रही है। मुंबई के लोग जो है वो इसी बात पर बज़िद हैं कि हुकूमत के इलेक्शन के नताइज डिक्लेयर हुए, अभी तक जो है वो 1 महीने का अरसा हो चुका है, इसके बावजूद भी हुकूमत नहीं बन पाई है। जिस तरह की शोबदाबाजी, जिस तरह की चालबाजी जो है वो बीजेपी दिखा रही है, उसके ताल्लुक से आवाम में बेहद नाराज़गी है। लेकिन महाराष्ट्र में जो सवाल ये पैदा होता है कि महाराष्ट्र में जो मामला है, वो मामला जो है वो दूसरी रियासतों से बहुत ही मुख्तलिफ है। शिवसेना को रोज़ अव्वल से ही बीजेपी की जानिब से एक किस्म का थ्रेट था, और बीजेपी ने जो है वो इससे पहले भी शिवसेना के एमएलएज को ख़रीदने और उन्हें दबाव बनाने की कोशिश की। यही वजह है कि शिवसेना ने जो है जो कदम उठाया है वो अपनी बका के लिए, अपने वजूद के बका के लिए कदम उठाया है, और अपनी मुख्तलिफ आइडियोलॉजी की पार्टियों के साथ जाने का फैसला किया है। और यही वजह है कि शिवसेना भी रोज़ अव्वल से रोज़ आखिर तक इसी तगदौ में है कि अपने वजूद की बका के लिए वो कैसे भी करके हुकूमत में आए। मैं आपको बता दूं कि मुंबई के होटल में, जो मुंबई की 5 स्टार होटल है, वहाँ पर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के जो असेंबली है, अरकान असेंबली है, उनको जो है वो रखा गया है, और उसकी तैनाती जो है वो शिवसेना करी है। संजय राउत का साफ बयान आया है कि उन्हें जो है वो हुकूमत पर, पुलिस पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो शिवसैनिक जो है वो उनकी रखवाली करेंगे। और हो सकता है कि अगर इस पर आज फैसला नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज फैसला नहीं दे पाई, तो ये एनसीपी के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि एनसीपी अपने अरकान असेंबली को जो है वो कहीं और शिफ्ट कर सकती है, केरला शिफ्ट कर सकती है, जहां पर जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की हुकूमत है, और इनको जो है वो पूरी की पूरी सेफ जोन में करने की बात हो रही है। एक चीज और जानना चाहेंगे, होटलों का आपने जिक्र किया, जिस तरह से होटलों में इनको शिफ्ट किया गया है, कितना मुश्किल होगा इन तीनों पार्टियों को अपने एमएलएज को बचा पाना? अगर बीजेपी को कुछ और वक्त मिल जाता है कोर्ट से, आज की 24 घंटे के अंदर अक्सरियत साबित करना है, तो कितना मुश्किल होगा अपने एमएलएज को बचा कर रखना? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मुश्किल काम होगा बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के लिए अपने एमएलए को बचा के रखना, क्योंकि ये खबर भी आ रही है कि शिवसेना के कुछ एमएलए जो है वो बीजेपी के राब्ते में। उसके के अलावा जो है वो अजीत पवार ने दावा किया है कि उनके साथ 27 एमएलए हैं, और 27 एमएलए के ताल्लुक से कल रात में जाकर देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने बात कर ली, और उन्होंने ये वाजे किया कि 27 एमएलए को जो है वो 12 को मंत्री पद दिया जाएगा, वजारत दी जाएगी, और दीगर को जो है वो कॉरपोरेशन की सदारत दी जाएगी। तो यह मामला जो है वो सीधा ही सीधा लालच का है, और लालच की बुनियाद पर बीजेपी इन्हें खरीदने की कोशिश कर रही है। तो यह माना जा रहा है कि जिस तरह के हालात फिलहाल यहाँ पर बने हुए हैं, तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और एनसीपी, कांग्रेस जो है वो अपने एमएलएज को बचाने की फिराक में है। वो ये चाहती है कि उनके एमएलए को बचाया जाए, अपनी इज्जत को बचा ली जाए। अगर बीजेपी दोबारा काबिज हो गई तो महाराष्ट्र और तीनों पार्टी का जो यहाँ पर हाल होगा वो जो है वो देखने के काबिल होगा। ईडी, संजय राउत का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो ईडी, इनकम टैक्स और दीगर जो सरकारी महकमात हैं उनका इस्तेमाल करी है, और बीजेपी के जरिए जो है वो ऑपरेशन लोटस किया जा रहा है, और उसके जरिए जो है वो एमएलएज को प्रेशराइज किया जा रहा है। खरीद फरोख्त का इम्कान बहुत ही बढ़ गया है। तो ऐसे मौके पर जो है वो कांग्रेस को अपने एमएलए बचा के रखना, शिवसेना को अपने एमएलए बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर 24 घंटे का मजीद वक्त मिलता है बीजेपी को, तो महाराष्ट्र की सियासत में कुछ भी हो सकता है। और चूंकि अजीत पवार को इन्होंने फोड़ लिया है, अजीत पवार को इन्होंने जो है एनसीपी से अलहदा कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार वही शख्स है जो 2 महीना पहले वाईबी चौहान सेंटर में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज्बाती होकर रो दिए थे, और उन्होंने कहा था कि बीजेपी उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, उन पर जो है वो
कारपोरेट बैंक घोटाले का आरोप लगा रही है, उसकी जो आरोप जो है वो जो इल्ज़ाम बेबुनियाद है, और ये चीज़ों को लेकर जो है वो बहुत ही भावुक हो चुके थे, बहुत ही जज्बाती हो चुके थे, और उनकी आंखों से आंसू निकल चुके थे। और बीजे उससे पहले जो है वो अजीत पवार गायब हो चुके थे, उनका फ़ोन बनता, लोगों ने तलाश किया, लेकिन उसके बाद उनको जो है वो अजीत पवार आता है। तो अजीत पवार को जो है यहाँ पर एक बहुत ही अहम प्यादे के तौर पर बिल्कुल पूरी क्षेत्र बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगा मोहिउद्दीन। अनूप हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, अनूप से बात करेंगे। अनूप, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है, किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में? कुछ बातें निकलकर सामने आ पा रही हैं? चल रहा है, और जिस तरीके से पहले जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने तमाम तर्क रखे हैं, और साफ तौर से जो तर्क रखा जा रहा है कि जो राज्यपाल है वो उनकी भूमिका रही है उस पर कोई सवाल खड़े नहीं किए जाने चाहिए, और राज्यपाल वही काम करते हैं जो उन्हें लेटर दिया जाता है, और संख्या बल के हिसाब से राज्यपाल जो है वो जो सबसे ज़्यादा संख्या वाली पार्टी है उसको, जिसके पास बहुमत है, उनको सरकार बनाने का न्योता देती है। इसमें किसी तरह से दूसरी तरफ की साफ तौर से तुषार मेहता ने एक बात कही थी कि राज्यपाल का काम वेरिफिकेशन कराना नहीं होता है, उन्हें लेटर देखना होता है, लेटर में अगर संख्या बल है तो उसके हिसाब से राज्यपाल जो है न्योता भेजती है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कितना कन्विंस होती है इन सभी मसलों पर, सुप्रीम कोर्ट क्या संख्या बल पे, और जो लेटर दिया गया, क्योंकि देखिए कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि जो लेटर भेजा गया समर्थन पत्र, उसमें उनमें संख्या बल क्या है, उनमें क्या किनके सिग्नेचर किए गए हैं, किस बिना पर राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता पेश किया, शपथ दिलाई और फ्लोर टेस्ट की बातें कही है। तो इन तमाम बातों पर जो है बहस चल रही है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से फैसला सुनाती है, क्योंकि देखिए पहली बार भी कई ऐसे मौके आए हैं जब राज्यपाल की भूमिका को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है और फ्लोर टेस्ट के समय को बदला गया है। कई मरतबे 24 घंटे का वक्त दिया गया है, तो कई मरतबे 48 घंटे का वक्त दिया गया है। लेकिन इस बार जो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से तर्क दिया गया था कि जो पुराने जो कई तरह के जो बातें कही गई कि राज्यपाल की भूमिका को लेकर के, वो सारे बातें यहाँ पर नहीं होती है। उन्होंने कर्नाटक का जिक्र किया कि कर्नाटक जैसी स्थिति यहाँ नहीं है, यहाँ पर पुख्ता बहुमत का आंकड़ा देवेंद्र फडणवीस के पास थी, इस वजह से राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता भेजा और फ्लोर टेस्ट का मौका भी उन्होंने दिया, फ्लोर टेस्ट का समय भी तय किया। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या जो पहले से राज्यपाल ने जो समय तय किया है, जो दिन तय किए हैं, उसको वो 24 घंटे या 48 घंटे में तब्दील करती है, या फिर राज्यपाल ने जो फैसला लिया है उस पर वो कायम रहती है। इसका भी इंतजार करना होगा। चलिए बिल्कुल अनूप, नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस वक्त एक बार फिर नाज़रीन को बता दें कि बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर लोकसभा में